सुलेमान शराबी, कोन्या 17 अक्टूबर 1244। हंगामे से पहले मैं सराय की दीवार से पीठ टिकाकर आराम से झपकी ले रहा था। फिर बाहर के शोर शराबे ने मुझे लगभग उछलकर खड़ा कर दिया। क्या हो रहा है? मेरी आंख झटके से खुल गई और मैं चिल्लाया, क्या मंगोलों ने हमला कर दिया है? आसपास हंसी की एक लहर दौड़ पड़ी। मैंने मुड़कर देखा तो कई ग्राहक मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कमबख्त लोग, चिंता मत करो बूढ़े शराबी, सराय के मालिक हिस्टोस ने चिल्लाकर कहा। कोई मंगोल तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, ये तो रूमी हैं, अपने प्रशंसकों की पूरी फौज के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं। मैं खिड़की तक गया और बाहर झांका। वास्तव में वे वहीं थे, शिष्यों और प्रशंसकों का एक उत्साहित जुलूस जो बार बार नारा लगा रहा था, अल्लाह महान है, अल्लाह महान है। और उस सब के बीच रूमी की सीधी और गरिमामयी आकृति थी, जो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार थे और आत्मविश्वास तथा शक्ति बिखेर रहे थे। मैंने खिड़की खोली, सिर बाहर निकाला और उन्हें देखने लगा। जुलूस घोंगे की चाल से भी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। वह इतना पास आ गया कि मैं आसानी से कुछ लोगों के सिर छू सकता था। अचानक मेरे मन में एक शानदार शरारती विचार आया। मैं कुछ लोगों की पगड़ियाँ खींचकर उतारने वाला था। मैंने हिस्टोस की लकड़ी की पीठ खुजलाने वाली छड़ी उठा ली। एक हाथ से खिड़की पकड़े और दूसरे में वह छड़ी लिए मैं आगे झुका। किसी तरह मैंने भीड़ में एक आदमी की पकड़ी तक पहुंच बना ली। मैं उसे खींचने ही वाला था कि एक दूसरे आदमी ने संयोग से ऊपर देखा और मुझे देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कान से कान तक मुस्कुराते हुए सलाम किया। शराब खाने में एक मुसलमान, शर्म आनी चाहिए। वह आदमी गरजा, क्या तुम्हें नहीं पता कि शराब शैतान का काम है? मैं जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि मेरे सिर के पास से कोई तेज़ चीज़ सनसनाती हुई निकल गई। भय से मेरा दिल बैठ गया। वह एक पत्थर था। यदि मैंने अंतिम क्षण में सिर न झुकाया होता तो वह मेरी खोपड़ी फोड़ देता। इसके बजाय वह खुली खिड़की से भीतर आ गया और मेरे पीछे बैठे एक फ़ारसी व्यापारी की मेज़ पर जा गिरा। इतना नशे में धुत था वह व्यापारी कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने पत्थर हाथ में उठा लिया और ऐसे देखने लगा मानो वह आसमान से आया कोई रहस्यमय संदेश हो। सुलेमान, वह खिड़की बंद करो और अपनी मेज़ पर वापस जाओ। हिस्टोस ने चिंता से भरी भारी आवाज़ में गरज कर कहा। मैं लड़खड़ाता हुआ वापस अपनी मेज़ की ओर लौटा। तुमने देखा क्या हुआ? मैंने कहा। किसी ने मुझ पर पत्थर फेंका, वे मुझे मार सकते थे। हिस्टोस ने एक भौं उठाई। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम उम्मीद क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि कुछ लोग शराब खाने में किसी मुसलमान को देखना पसंद नहीं करते? और यहाँ तुम हो, शराब की बदबू फैलाते हुए, और तुम्हारी नाक लाल लालटेन की तरह चमक रही है। तो क्या? मैं हकलाया। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हिस्टोस ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया, जैसे कह रहा हो, इतना भावुक मत बनो। मैंने कहा, जानते हो, यही कारण है कि मुझे धर्म से नफ़रत है, हर तरह के धर्म से। धार्मिक लोग इतने आश्वस्त रहते हैं कि ईश्वर उनके पक्ष में है कि वे खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। हिस्टोस ने उत्तर दिया। वह धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन साथ ही एक कुशल सराय मालिक भी, जो जानता था कि गुस्साए ग्राहक को कैसे शांत किया जाए। वह मेरे लिए लाल शराब का एक और पात्र लेकर आया और मुझे उसे गटागट पीते हुए देखता रहा। बाहर तेज़ हवा चल रही थी।
वह खिड़कियों को धड़ाम से बंद कर रही थी और सूखे पत्तों को चारों दिशाओं में उड़ा रही थी। कुछ क्षणों के लिए हम दोनों चुप खड़े रहे, ध्यान से सुनते हुए, मानो उस शोर में कोई धुन छिपी हो। फिर मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाता। मैंने कहा कि शराब इस दुनिया में हराम क्यों है, लेकिन स्वर्ग में उसका वादा क्यों किया जाता है? अगर ये उतनी ही बुरी है जितना लोग कहते हैं, तो जन्नत में इसे क्यों परोसा जाएगा? सवाल सवाल। हुस्तोस ने हाथ ऊपर उठाते हुए बड़बड़ाया। तुम हमेशा सवालों से भरे रहते हो। क्या हर चीज़ पर सवाल करना ज़रूरी है? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। इसीलिए तो हमें दिमाग दिया गया है ना? सुलेमान, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ ग्राहक नहीं हो, मेरे दोस्त हो, और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैं ठीक रहूँगा। लेकिन हिस्तोस ने मेरी बात काट दी। तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान खंजर की तरह तेज़ है। यही बात मुझे डराती है। कोन्या में हर तरह के लोग रहते हैं, और ये कोई रहस्य नहीं है कि कुछ लोग शराब पीने वाले मुसलमान को अच्छी नज़र से नहीं देखते। तुम्हें सार्वजनिक जगहों पर सावधान रहना सीखना होगा। अपनी आदतें छिपाओ और सोच समझ कर बोला करो। मैं मुस्कुराया। क्या इस भाषण का समापन खय्याम की एक कविता से करें? विस्तोस ने गहरी सांस ली, लेकिन फ़ारसी व्यापारी, जिसने हमारी बात सुन ली थी, उत्साह से बोला, हाँ, हम खय्याम की कविता सुनना चाहते हैं। बाकी ग्राहकों ने भी उसका साथ दिया और तालियां बजाने लगे। प्रोत्साहित होकर मैं मेज़ पर चढ़ गया और कविता सुनाने लगा। क्या तुम समझते हो कि ईश्वर ने अंगूर उगाए और साथ ही शराब पीना पाप भी बना दिया? फ़ारसी व्यापारी चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई तुक नहीं बनती। मैंने आगे पढ़ा, उसका शुक्रिया अदा करो जिसने ऐसा नियत किया, क्योंकि निश्चित ही उसे प्यालों की खनक सुनना पसंद है। इन वर्षों की शराबखोरी ने मुझे एक बात सिखाई थी, हर व्यक्ति शराब को अलग ढंग से पीता है। मैं ऐसे लोगों को जानता था जो हर रात गैलनों शराब पी जाते थे और फिर भी बस खुश होकर गीत गाते और सो जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ बूंदें पीकर ही राक्षस बन जाते थे। यदि एक ही शराब कुछ लोगों को खुश और मस्त करती है और दूसरों को हिंसक और क्रूर, तो दोष शराब का नहीं बल्कि पीने वाले का होना चाहिए, है ना? मैंने कविता की अगली पंक्तियाँ पढ़ी। प्रिय, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कहाँ से आए हो और क्यों। पियो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कहाँ जाओगे और किस लिए। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, यहाँ तक कि विस्तोस भी मुस्कुरा रहा था। कोन्या के यहूदी मोहल्ले में एक ईसाई के शराब खाने के भीतर हम सब अलग अलग धर्मों के शराब प्रेमियों का एक विचित्र समूह अपने प्याले उठाकर जाम टकरा रहे थे, और ये विश्वास करना कठिन था कि हम उस ईश्वर के नाम पर जश्न मना रहे थे जो हमें प्रेम कर सकता था और क्षमा कर सकता था, जबकि हम स्वयं अक्सर ऐसा करने में असफल रहते थे। Subscribe, subscribe, subscribe.